Hello and welcome to the channel. This is Vanamrita, and in my today's video I will talk about subject combination options for commerce students specifically. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आइदर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों को लेकर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं या बन सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज कॉमर्स को लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और क्वेश्चंस भी मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के कि अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो क्या सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉमर्स में अगर आपको पढ़ाना है 11th कॉमर्स जो है वो बेसिकली 11th-12th क्लासेस को ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको 11th-12th क्लासेस को पढ़ाना है, ये एम्बिशन आप लेकर चल रहे हैं, ये एम है आपका, इसलिए आप बीएड कर रहे हैं कि बीएड करने के बाद आप एटलीस्ट स्कूल टीचिंग कर सकें। तो 11th-12th क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको मास्टर्स भी करना होगा। आपको 11th-12th क्लासेस तभी मिलेंगे जब आप पीजीटी टीचर होंगे। पीजीटी टीचर होंगे मतलब बीकॉम के बाद आपने एमकॉम किया है, देन आपने बीएड किया है, या फिर आपने बीकॉम के बाद बीएड किया है, देन एमकॉम किया है, सेम थिंग। ओके, मास्टर्स इम्पॉर्टेंट है बीएड के साथ, या तो आप पहले करें या बाद में करें। पहले करने का फ़ायदा ये रहेगा कि टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, बीएड के दौरान भी आपको रिहर्सल करने मिलेगा। लेकिन अगर पहले से आपने मास्टर्स नहीं किया है तो आपको बीएड में 11th-12th को पढ़ाने को नहीं मिलेगा, आपको 10th तक को जूनियर क्लासेस को ही पढ़ाने को मिलेगा। ये डाउट पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि मास्टर्स कब करें या ना करें, या नहीं किया तो क्या पढ़ाना है, कर लिया तो क्या पढ़ाना है। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके बीएड किया है, मास्टर्स नहीं किया है, यानी सिर्फ बीकॉम किया है, देन बीएड किया है, एमकॉम नहीं किया है, तो आप क्या पढ़ाएंगे, राइट। देखिए, बीकॉम किया आपने, बीएड किया, डायरेक्टली बीएड किया आपने, तो बीएड में जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। एडमिशन आपकी कॉमर्स पे ही होगी, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपकी एडमिशन होती है। तो आपकी एडमिशन जो है वो कॉमर्स के बेसिस, कॉमर्स सब्जेक्ट पे ही होगी। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो 10th तक के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो सिंस आप कॉमर्स आप पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपने पीजीटी नहीं करी है, हो सकता है आपसे लेसन प्लान बनवाया जाए, साइन करवाया जाए, बट आप 11th-12th क्लासेस में पढ़ा नहीं सकते हैं जाके। तो इन दैट केस क्या होगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स किस क्लास को पढ़ाएंगे? 9th एंड 10th को पढ़ाएंगे, जो कि आपका सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप 9th एंड 10th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। और उसके साथ आपको एक और सब्जेक्ट कोई पढ़ाने को दे दिया जा सकता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होता है। वो लैंग्वेज भी हो सकता है, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, स्टैटिस्टिक्स वाला भी पार्ट होता है, कैलकुलेशंस भी है, तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी एज अ मैथ्स में आपको दे दिया जा सकता है पढ़ाने कुछ क्लासेस को। या तो लैंग्वेज मिल जाएगा आपको पढ़ाने को, या तो मैथ्स मिल जाएगा, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट बेसिकली, या तो फिर आईटी मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा आपको पढ़ाने को। और इकोनॉमिक्स तो आपका फिर पेपर 1 तब बन ही जाएगा, ठीक है। और साइड में आपसे कॉमर्स का जो लेसन प्लान है, आप लेसन प्लान बनाएंगे, साइन किया जाएगा, बट आप 11th-12th क्लासेस में पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप पीजीटी टीचर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं है, मास्टर्स नहीं है आप, तो आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। कॉम्बिनेशन एक बार फिर से रिपीट करूंगी मैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका इकोनॉमिक्स बन जाएगा, सेकेंड कॉम्बिनेशन आइदर ऑफ द 3 में से कोई एक हो जाएगा, या तो आपका कोई भी एक लैंग्वेज हो जाएगा, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने बताया, या फिर कंप्यूटर बन जाएगा। इसके अलावा चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। लाइक बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे एक क्वेश्चन भी आई थी कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ इकोनॉमिक्स के साथ, या मैं फिजिक्स। हाउ कैन यू टीच हिस्ट्री और फिजिक्स? आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा है, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है,
तो आप कॉमर्स के पेपर्स ही पढ़ा पाएंगे ना, जो उससे बहुत मिलता जुलता। मैथ्स भी तब आपको मिलता है जब आपका कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो मैथ्स तो चलिए फिर भी कैलकुलेशन का पार्ट है, स्टैट्स आप पढ़ते हैं, बहुत लोग 12th में भी मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं कॉमर्स के साथ, या ग्रेजुएशन में भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, तो उस बेसिस पे आपको मिल जाता है मैथ्स। बट हाउ यू कैन टीच, और लैंग्वेज तो कॉमन है, सारे स्ट्रीम वालों का लैंग्वेज रहता है, तो उसकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाउ यू कैन टीच फिजिक्स और आर्ट्स, हिस्ट्री और जोग्राफी, राइट? ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि आपने जो पढ़ाया है वही पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत लोगों से ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने बीकॉम, एमकॉम एंड देन बीएड किया है तो मेरे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और क्या पढ़ाएंगे। तो ये बेस्ट होता है कि आप बीकॉम कर लें, एमकॉम कर लें, देन फिर बीएड कर लें, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जो आपका मेन एम्बिशन है वो बहुत स्मूथ डायरेक्शन में चलते रहता है, बहुत स्मूथली चलते रहता है, कि आप एक फ्लो में जा रहे होते हैं, जिस फ्लो का एक प्रॉपर डेस्टिनेशन, एक प्रॉपर शेप है उस फ्लो का, कि आपने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर बीएड किया, बीएड के बाद आप जाकर प्रोफेशनल करियर ज्वाइन करेंगे, स्कूल से पढ़ाएंगे। तो आप स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो आप पहले बीएड में पढ़ा कर रिहर्सल कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप कोई अच्छे से स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। नंबर 1 सब्जेक्ट जो आपका पेपर 1 होता है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, पेपर 1 एंड 2। तो आपका पेपर 1 जो होता है वो हमेशा वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपने या तो ग्रेजुएशन यानी कि ऑनर्स किया है या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? तो सिंस आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया है तो आपका पेपर नंबर 1 हो गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कॉमर्स हो गया। अब कॉमर्स के अंदर आप क्या पढ़ाएंगे, ठीक है? ये भी बहुत कन्फ्यूजन आती है। तो कॉमर्स के अंदर सिर्फ 2 पेपर्स आते हैं, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़। अब ये उस स्कूल जहाँ पर आप पढ़ाने गए हैं, क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हैं, आप पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 11th-12th क्लासेस मिलेंगी पढ़ाने को। अब ये सोनली उस स्कूल पर डिपेंड करता है जहाँ आप पढ़ाने गए हैं कि वहाँ पर आपको क्या मिलता है पढ़ाने को। अकाउंट्स मिलता है या बिजनेस स्टडीज़ मिलता है, या दोनों ही मिलते हैं पढ़ाने को, या दोनों ही नहीं मिलते। अब दोनों क्यों नहीं मिलेंगे इसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे उस टाइम 11th क्लासेस नहीं आई हुई होती है, सिर्फ 12th को पढ़ाना होता है। एंड सिंस 12th इज़ अ बोर्ड बैच, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं या आपका पढ़ाने का टेक्निक और स्टाइल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको बोर्ड बैचेस नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके जो पढ़ाना है उसको एक दिन पहले पढ़ के जाइए, चाहे आप जितने भी नॉलेजेबल हो उसको रिवीजन करके जाइए और अच्छे से पढ़ाइए। आप गलत नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सकते कि स्टूडेंट को ना समझ में आए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कुछ केसेस में नहीं मिलते हैं जब आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे तो, ठीक है? कोई ऐसा बहुत फैंसी आपको नहीं पढ़ाना है, जो है बस उसको कोर पार्ट जो है उसको अच्छे से समझा देना है ना? तो अगर आपका मैथ्स पे पकड़ बहुत अच्छा है तो आपको अकाउंट्स मिल जाएगा। अगर आपकी थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी है तो आपको बिजनेस स्टडीज़ मिल जाएंगी पढ़ाने को। और ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्कूल टू स्कूल डिफर भी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? कई बार दोनों सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको पढ़ाने को, जैसे मुझे दोनों सब्जेक्ट्स मिली थी और मेरा थोड़ा एक क्लास का डेमो भी हुआ था, बिकॉज मुझे भी बोर्ड बैच को ही पढ़ाना था, तो उसके बाद ही मुझे दोनों पेपर्स मिले थे पढ़ाने को, ठीक है? ये हो गया आपका पेपर 1, आइदर ऑफ द 2 या बोथ ऑफ द 2, ठीक है? सेकेंड हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप कहाँ पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स आप कॉमर्स वालों को भी पढ़ा सकते हैं, 11th-12th क्लासेस को भी आपको मिल सकता है पढ़ाने को, और 9th-10th को भी मिल सकता है। आइदर ऑफ द 2 को मिल सकता है, क्योंकि 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स होता है, या दोनों जगह आपको पढ़ाना पड़ सकता है। 9th-10th को भी पढ़ाना पड़ सकता है और 11th-12th को भी पढ़ाना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्कूल अगेन, राइट? बट बहुत स्कूल होते हैं ऐसे जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलता है पढ़ाने को, या वो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या बहुत बार जो ट्रेनीज होते हैं वो इकोनॉमिक्स पे उनका कमांड नहीं है, वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो इन दैट केस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 1 हमेशा अपना कॉमर्स रखिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो या तो BST पढ़ाइए या तो अकाउंट्स पढ़ाइए, बट पेपर 1 चेंज मत कीजिए अगर आपने MCOM करके आप गए हैं तो, ठीक है? पेपर 2 की जहाँ तक अब बात है तो फिर से आपका पेपर 2 रिपीट हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो कॉमर्स के साथ लैंग्वेज ले लीजिए। लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके।
वो भी नहीं करना है। मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है, मतलब जूनियर क्लासेस के मैथ्स में इंटरेस्ट है, 11th 12th अकाउंटेंसी नहीं, जूनियर में इंटरेस्ट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आपका सेकंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर भी बन सकता है। इसके अलावा आपके कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मैंने बताया विथ मास्टर्स एंड विदाउट मास्टर्स, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी नहीं बनेंगे। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन और होती है जहाँ पर आपने विदाउट एनी वाइज डिसीजन कॉमर्स रख लिया, ठीक है, आपने बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, बट देन एंड देयर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको कभी सीनियर क्लासेस को पढ़ाना ही नहीं था, आपने सिर्फ एज अ सब्जेक्ट कॉमर्स रख लिया। 11th 12th में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने को, आप जूनियर क्लासेस ही पढ़ाना चाहते हैं, आगे चल के भी जूनियर क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं और अभी भी जूनियर क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपका वो वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा जो मैंने आपको विदाउट मास्टर्स वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको बताया था मैंने, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश या मैथ्स या एसएसटी, वो वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। अगर आपने कॉमर्स में मास्टर्स भी किया है, देन ऑल्सो अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो भी आपका वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा विदाउट मास्टर्स वाला, ठीक है। 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, सिर्फ यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, कुछ के पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ के पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो होगा। कोई आर्ट्स एंड साइंस से कुछ अलग पेपर का आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। टीचिंग प्रैक्टिस जब आप करने जा रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के हैं, स्पेशली जब आप मास्टर्स के हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं पढ़ाने को। मैं अगेन बोल रही हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है बस वही पढ़ाना है। यहाँ पे थोड़ी सी ओरिजिनलिटी भी आपकी दिखनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स में, मैथ्स में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आप आराम से बोल सकते हैं कि आप बीएसटी पढ़ाना चाहते हैं एज योर फर्स्ट पेपर जो आपका पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कॉमर्स। आपसे पूछा भी जाएगा कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़। विदाउट एनी हेजिटेशन फेक इम्प्रेशन क्रिएट मत कीजिए, ओरिजिनलिटी को रिटेन रहने दीजिए कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा नहीं है तो आप थ्योरेटिकल पार्ट बीएसटी पढ़ाएंगे। इन दैट केस बीएसटी रख लीजिए और सेकंड पेपर आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स या कंप्यूटर, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, नॉलेज है, वो रख लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि विथ मास्टर्स एंड विदाउट मास्टर्स आपके क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्लासेस को बेसिकली आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 12 तक, एंड पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो 10 तक को आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस वीडियो, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, तो मैंने एक वीडियो में ही सारी चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है, या आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कॉमर्स की, अकाउंट्स की या बीएसटी की वो चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिस वाली चाहिए कि क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, या लेसन प्लान या टीचिंग एड से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो जाऊँगी। या स्टैटिस्टिक्स, बीएड में कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स के भी होते हैं। स्टैटिस्टिक्स से मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको हेल्प करूँगी उस चीज़ को समझने में, बट वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, देन ओनली आई कैन हेल्प यू। ऑलराइट, आई होप यू फाइंड माई टुडेज वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, कुछ गेन किया है आपने अगर इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। जिन्हें भी ज़रूरत है इस वीडियो की, आप उन लोगों के साथ ये वीडियो फ्रीली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉप।